हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटे स्टोरीज में आपका स्वागत है। घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाती स्त्री अपना मूल्य आंकती नहीं है। करिश्मा ने तो अपने अस्तित्व को जिंदगी भर दबाकर रख दिया था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। करिश्मा को अपने आने की खबर तो कर देती, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सरप्राइज देने के चक्कर में खुद सरप्राइज्ड हो जाओ। मीना का पति उसे समझाते हुए बोला, नहीं, मैं तो उसके चेहरे पर अचानक से मुझे देखकर आने वाली खुशी देखना चाहती हूँ। अच्छा, अब मैं चलूँ? आप भी वहाँ पहुँचकर मुझे खबर कर देना और अपना ध्यान रखना। मीना अपना बैग लेकर बाहर निकलते हुए बोली। मीना का पति 2 दिनों के लिए ऑफिस टूर पर जा रहा था और उनके दोनों ही बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वैसे तो उसकी छोटी बहन उसके ही शहर में रहती थी, लेकिन मिलना जुलना कम ही हो पाता था। एक तो घर गृहस्थी का चक्कर, दूसरा करिश्मा के पति और सास को उसके मायके वालों का वहां आना कम ही पसंद था। 2-3 दिनों पहले जब मीना की करिश्मा से बात हुई, तब करिश्मा की आवाज़ से लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। मीना ने मिलने आने के लिए कहा तो करिश्मा हंसते हुए बोली, अरे दीदी, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, हल्का फुल्का बुखार है, दवा ले ली है, शाम तक सही हो जाऊंगी। कल ही उसके पति ने ऑफिस टूर के बारे में बताया तो उसने करिश्मा से मिलने का प्रोग्राम बनाया। पता था कि उसके पति व सास को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करिश्मा की खुशी के लिए वह उनकी बेरुखी सह लेगी। वैसे भी इस बार रक्षाबंधन पर भी कहाँ उससे मिलना हुआ था। उसने दोपहर तक करिश्मा का इंतजार किया, लेकिन वह देर शाम तक ही मायके पहुंची। तब तक वह वापस आ गई थी। कैब में बैठे बैठे मीना अतीत के गलियारों में पहुंच गई। दोनों बहनों में 2 साल का ही अंतर था। बहनें कम, सहेलियां ज़्यादा थीं। वे दोनों पढ़ने लिखने में दोनों ही बहुत होशियार थीं, लेकिन करिश्मा को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई बुनाई का भी बड़ा शौक था। जहां उसकी शादी एक प्राइवेट बैंक मैनेजर से हुई, वहीं करिश्मा की शादी मनीष से हुई, जो सरकारी विभाग में यूडीसी के पद पर कार्यरत था। दोनों ही बहनों को घर-बार अच्छा मिला। माँ पिताजी तो यह सोचकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन टिक न सकी। करिश्मा का परिवार संयुक्त था, जिसमें सास, ससुर, जेठ जेठानी, देवर और एक ननद थी। जेठ जेठानी तो उसकी शादी के थोड़े दिनों बाद ही अलग हो गए। सारे परिवार के काम की जिम्मेदारी अब करिश्मा पर आ गई थी। इतना काम करने पर भी उसके पति, सास व ननद का व्यवहार उसके साथ अच्छा ना था। उसकी सास छोटी छोटी बातों पर कलेश करती, वहीं पति भी लड़ने झगड़ने, गाली गलौज और यहाँ तक कि हाथ उठाने में भी गुरेज न करता। शुरू के 1-1.5 साल तो करिश्मा ने ससुराल की बातों पर पर्दा डाले रखा। इस बीच वह एक बेटी की माँ बन गई थी। वह तो अभी भी न बताती, लेकिन अब उसके पति व सास ने अति कर दी थी। करिश्मा के पिताजी भाई को जब यह बात पता चली तो वे वहां गए और इस बारे में बात की। तब उसके ससुर ने बीच बचाव करते हुए हाथ जोड़े और समझौता करने के लिए कहा और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। बेटी की जिंदगी का सवाल था। शादीशुदा बेटी को घर पर बैठाना इतना आसान कहाँ, और वह भी एक बच्चे की माँ। इसी तरह 1-1.5 साल और निकल गया और करिश्मा की गोद में एक बेटी और आ गई। दूसरी बेटी होने के बाद सास व पति ने फिर से अपना वही रूप धर लिया। करिश्मा अपनी बेटियों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कितनी ही बार माँ पिताजी ने इस रिश्ते को तोड़ उसे वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह अपनी बेटियों के बारे में सोचकर आने से मना कर देती। दिन बीतते रहे, उसकी ननद व देवर की भी शादी हो गई और करिश्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। सबने यही सोचा कि पोता व छोटी बहू आने से उसकी सास करिश्मा के प्रति नरम हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस सब का सबसे बड़ा कारण करिश्मा का पति था। उसे परिवार में अपने भाई बहन सबकी फिक्र थी, केवल अपनी पत्नी को छोड़कर। जब पति ही साथ न दे तो दूसरों से क्या उम्मीद। मीना को आज भी याद है, जब गर्मी की छुट्टियों में वह मायके आई हुई थी तो एक दिन करिश्मा की ससुराल से किसी का फोन आया। सुनकर पिताजी व उसका भाई दौड़े गए। जाकर देखा तो उसके पति ने करिश्मा को इतनी बेरहमी से पीटा हुआ था
कि वह लहूलुहान थी। उस पर भी उसकी सास अपने बेटे का पक्ष लेते हुए करिश्मा में ही कमियां निकाल रही थी। अब शायद करिश्मा की सहनशक्ति भी जवाब दे चुकी थी। वह भी इस बार बच्चों को छोड़कर मायके आ गई, लेकिन अभी उसे आए 2 दिन भी न हुए थे कि उसने वापस अपने बच्चों के पास जाने के लिए रट लगा ली। सबने उसे कितना समझाया कि कुछ दिन यहीं रहो, तभी तुम्हारे ससुराल वालों को अकल आएगी। करने दो उन्हें घर का काम अकेले और पालने दो 2 बच्चों को। तुम माँ हो तो वह भी तो उनका बाप है, पता तो चले कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं और काम कैसे होता है। लेकिन करिश्मा ने किसी की न सुनी। उसे बस अपने बच्चों की फिक्र थी और उनकी फिक्र में उसने खाना भी छोड़ दिया। बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उनके पास ही जाना है। इसमें मेरे बच्चों की क्या गलती है? उसकी जिद के आगे किसी की न चली और आखिर में भैया उसे ससुराल छोड़ आए। कि सास व पति ने कितनी बातें सुनाई थी उसके भाई को। बहन को 2 दिन ही नहीं रखना रखना भारी पड़ गया और भी न जाने क्या क्या। उस दिन के बाद करिश्मा ने कभी भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में उन्हें नहीं बताया। साल में 1-2 बार ही वह मायके आती थी और वह भी अकेले। कैब के रुकने से मीना की तंद्रा टूटी। ड्राइवर को पैसे दे वह नीचे उतरी और अगले ही पल वह करिश्मा के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा करिश्मा की बड़ी बेटी ने खोला। उसे यूं अचानक सामने देख करिश्मा की बड़ी बेटी के साथ साथ छोटी बेटी जो सामने ही सोफे पर बैठी थी एकदम से सकपका गई और फिर संभलते हुए उसने नमस्ते कर अंदर ले गई। मीना को उनका व्यवहार कुछ अजीब लगा। अपनी बड़ी बहन को सामने देख करिश्मा भी एक बार तो हैरान रह गई। फिर खुश होते हुए बोली, मीना तू, अरे तूने तो खबर भी नहीं दी आने की। कहते हुए वह उसके गले लग गई। अगर खबर तो परायों को करते हैं, मैं तो अपनी हूँ और ऐसे अचानक ना आती तो तेरे चेहरे की खुशी कैसे देख पाती। मीना ने ध्यान से देखा। करिश्मा का चेहरा उतरा हुआ था। इतनी सी उम्र में वह उम्रदराज लग रही थी। उसकी दोनों बेटियां अब 15-17 साल की हो चुकी थीं। वे दोनों उसके लिए चाय नाश्ता ले आईं। चाय पीते हुए अचानक से करिश्मा के सिर पर ढका हुआ दुपट्टा फिसल गया। करिश्मा जल्दी से अपने सिर का दुपट्टा ढकने लगी कि तभी मीना की नज़र उसके सिर पर बंधी पट्टी पर गई तो वह चौंकते हुए बोली, करिश्मा यह तेरे सिर पर चोट कैसे? कुछ नहीं दीदी, फिसल गई थी। ऐसे कैसे फिसली कि सिर के ऊपर चोट आई? अपनी बहन से छिपा रही है, सच सच बता क्या बात है? कहीं इसीलिए ही तो मुझे आने के लिए मना नहीं कर रही थी क्या? मनीष ने मीना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा। करिश्मा अब चुप न रह सकी। उसकी आंखों में ठहरा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला और उसने रोते हुए बताया, कल मेरी सास आई थी और छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख ये गुस्से से इतने पागल हो गए कि मेरी बात सुने बगैर राजू का बैट उठाकर मेरे ऊपर चढ़ गए। यह सुनकर मीना के होश उड़ गए। कोई इतना भी राक्षस हो सकता है क्या? मीना ने जब करिश्मा की बेटियों से कहा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, अपने पापा व दादी को क्यों नहीं रोकती और समझाती? अच्छा लगता है क्या वे कि वे तुम्हारी माँ पर हाथ उठाएं? तो वे दोनों समझने के बजाय नाराज होती हुई बोली, मौसी जी आप मम्मी को क्यों नहीं समझाती? सारी गलती मम्मी की है। क्यों दादी के मुंह लगती हैं? पापा सारा दिन ऑफिस में कितना काम करते हैं, थक हार कर घर आए और फिर ये सब सुनने को मिले तो किसे गुस्सा नहीं आएगा? अरे मम्मी चुपचाप अपनी गलती मान, बात क्यों नहीं खत्म करती? सच कहूँ मम्मी बहुत बहस करती हैं तो किसे गुस्सा नहीं आएगा? गलती न होते हुए भी अपनी गलती मान लें। तुम्हारी माँ कल को तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो? मौसी जी हम मम्मी जैसी बेवकूफ़ नहीं। हमें पता है कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। हम सब संभाल लेंगे। उन दोनों लड़कियों की बात सुन मीना अवाक रह गई। जिन बेटियों को कभी उसकी दादी व बाप ने गोद में नहीं लिया, वे दोनों आज उन्हीं का पक्ष ले रही थीं। और जिस माँ ने उन बेटियों की खातिर इतना जुल्म सहा, बर्दाश्त करते हुए अपनी पूरी जिंदगी स्वाह कर दी, उसके प्रति उन्हें तनिक भी सहानुभूति नहीं। उल्टा वे तो उसे ही कसूरवार ठहरा बेवकूफ़ बता रही थी। बेटियां तो माँ की होती हैं, उसका हमसाया, लेकिन जिसका हमसाया ही साथ छोड़ जाए तो वह क्या करे?
मीना ने करिश्मा की तरफ देखा, मानो पूछना चाह रही हो कि आखिर क्या मिला तुम्हें, जिन बच्चों की खातिर तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वे ही तुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। माँ पिताजी की बात मान लेती तो शायद, लेकिन सारे प्रश्न मीना के भीतर ही घुट कर रह गए। वह कुछ भी न कहकर करिश्मा की पीड़ा बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मीना की आंखों में सभी प्रश्न पढ़ लिए थे और उसका एक ही जवाब था कि वह माँ है, औलाद बुरी हो सकती है, माँ नहीं। मैंने अपना फर्ज निस्वार्थ भाव से निभाया, आगे उनकी मर्जी। मीना बोली, हाँ करिश्मा, मैं यही तो कह रही हूँ कि तुमने माँ और पत्नी बनकर अब तक अपने सारे फर्ज निभाए। इनकी खातिर तुमने अपने आत्मसम्मान को भी जीते जी मार दिया। अब तो बच्चे बड़े हो गए, वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। अपनी ही क्यों, अपने पापा की भी, जिनके प्रति उनके मन में इतना सम्मान और सहानुभूति है। तेरी परवाह तो पहले भी इस घर में किसी को नहीं थी। सोचा था बच्चे तो तेरी कद्र करेंगे, लेकिन कहते हुए मीना रुक गई। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, और वैसे भी इस उम्र में कहाँ जाऊंगी मैं, कौन मुझे सहारा देगा, अब तो यही मेरा घर है। इतनी कट गई और कट जाएगी। कैसी बात कर रही है तू, इतनी लाचार कैसे हो सकती है। तुझे सहारे की जरूरत कब से पड़ने लगी। तू इस घर की नींव है और तेरे सहारे पर ही यह घर टिका है। यह इस घर में सबको पता है, लेकिन तेरा पति पुरुष दम में यह बात स्वीकार नहीं करता, और बच्चे अपने स्वार्थ बस उन्हें लगता है माँ तो कुछ करती ही नहीं, उनकी ज़रूरतें तो उनके पापा ही पूरी करते हैं। यह सही भी तो है मीना, मैं कौन सा कहीं कमाने जा रही हूँ। करिश्मा, हम औरतों की यही तो सबसे बड़ी कमी है कि हम खुद ही अपने आप को कमतर आंकती हैं। अपना पूरा जीवन बच्चों की परवरिश और घर को संवारने में निकाल देती हैं, लेकिन परिवार की नज़रों में यह कोई काम नहीं। यह तो हमारा कर्तव्य था। उन्हें यह काम काम नहीं लगते तो क्यों न यह न लगने वाले काम कुछ दिन इनको सौंप दिए जाएं। पता तो चले घर का काम कैसे होता है, दाल रोटी बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन बच्चे ये सब कैसे करेंगे, और ये कहीं घर से निकाल दिया तो मैं तो कमाती भी नहीं। करिश्मा, यह घर जितना तेरे पति का है उतना तेरा भी, कोई तुझे घर से नहीं निकाल सकता। बच्चों की फिक्र कुछ दिन के लिए छोड़ दे, और कमाती कैसे नहीं। अरे तेरे हाथ में तो इतना हुनर है, भूल गई क्या तेरी सिलाई बुनाई कि मोहल्ले वाले कितनी प्रशंसा करते थे, तुझे कपड़े सिलने के लिए दोगुने पैसे देने के लिए तैयार थे। करिश्मा, जितना तू दबेगी उतना ही तुझे सब दबाएंगे, और अब तो देख तेरी चुप्पी का फायदा उठाकर बच्चे भी तुझसे जवान लड़ाने लगे हैं। यूं मर कर कब तक जिएगी, अपने लिए तुझे पहले खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कोई दूसरा तेरा साथ देगा। याद है जब हम पढ़ते थे तो टीचर जी ने हमें क्या सबक सिखाया था, एक बार अपने डर पर काबू पा लोगी तो फिर तुम्हें कोई नहीं डरा पाएगा। चीखने चिल्लाने वाला डरपोक होता है, एक बार उसका विरोध करके तो देखो। मीना की बातें सुन करिश्मा कुछ नहीं बोली। मीना की बातों ने उसके अंदर एक अंतर द्वंद्व उत्पन्न कर दिया। मीना के साथ वह हंस बोल रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर आत्ममंथन भी कर रही थी। मीना तो जाने से पहले उसके पति से मिलकर इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन करिश्मा ने उसे समझा बुझाकर भेज दिया। उसे समझ आ गया था कि अपनी लड़ाई खुद से उसे खुद ही लड़नी है। उस दिन के बाद उसने घर की कुछ जिम्मेदारियां बच्चों पर डालनी शुरू कर दी। शुरू में तो बच्चों ने इसका विरोध किया, और पति वह तो उसी तरह से गाली गलौज व मारपीट पर उतर आया। लेकिन पहले जहां करिश्मा झगड़ा शुरू होने से पहले ही घर की शांति के लिए अपनी हार मान लेती थी, इस बार उसने पुरजोर विरोध किया। इसकी उसके पति को अपेक्षा न थी, बच्चे भी हतप्रभ थे। करिश्मा की आंखों में विरोध देख उसका पति चीखता चिल्लाता अपने कमरे में चला गया। शुरू शुरू में तो सबको यही लगा कि करिश्मा एक दो दिन में ही फिर से घर का काम संभाल लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बरसों से करिश्मा ने जिस घर को बड़े जतन से संजो कर रखा था, और जिस काम की किसी ने भी कभी कद्र नहीं की, आज उस बिखरते से घर को देख सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पति ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था। बच्चों ने पासा पलटते देख करिश्मा की खुशामद करनी शुरू कर दी, लेकिन करिश्मा तो अब माँ से मैं तक के सफ़र पर चल पड़ी थी। हाँ, उसने पूरी तरह घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा,
लेकिन अब उसने घर परिवार की खातिर अपनी खुशियों का गला घोंटना छोड़ दिया था। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।